तक हम देखते हैं शाओ यान ने विलन्स की नाक में दम कर दिया था, इसलिए वो उसे शैतानी घाटी से बाहर भेजने को सोचते हैं ताकि वो बाहर जाकर उत्पात मचाए और 10 ग्रेट विलन्स का नाम रोशन करे। शाओ यार खुशी खुशी घाटी छोड़कर निकल जाता है। दूसरी तरफ वाओ वू, शाओ यार का जुड़वा भाई, भी युहा पैलेस में बड़ा हो चुका था। वो हूबहू अपने पिता जैसे दिखता था। लेडी योग्यू उसे शाओ यार को मारने के मिशन में जाने का आदेश देती है और इस बात से अनजान कि वो उसी का भाई है, वो क्यों तुरंत वहाँ से अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ रवाना हो जाता है। वो क्यों को इंसानी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए आते ही उसका सामना झूठ और फरेब से होता है जब चंद पैसों के लिए उसे धोखा दिया जाता है। दूसरी तरफ शाओ यार अपनी आज़ादी की मज़े ले रहा होता है, तब उसकी मुलाकात ताओ हियू से होती है। वो उसे अपने साथ अपने कबीले ले जाती है जहां अगले दिन मेला लगने वाला था। उस मेले में शाओ यार एक सफ़ेद लिबास पहने हुए आदमी को नोटिस करता है और उसे दोस्ती की कोशिश करता है, पर कुछ रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो एक घोड़ा खरीदकर आगे निकल जाता है। शाओ यार विलन की दी हुई गोल्ड को भारी वजन होने के चलते फेंक रहा होता है कि वही सफ़ेद लिबास वाला टी शी लियान वहाँ आकर उसे अपना शिष्य बनाने की बात करता है। शाओ यार मना कर देता है और कहता है उसकी जगह वही उसका शिष्य बन जाए। अब गुरु कौन और चेला कौन डिसाइड करने के लिए दोनों फाइट करते हैं। शाओ यार को पता था कि लड़ाई में तो वो जीत नहीं सकता, तो वो उसे ट्रिक करके फ्रीज कर देता है। तभी ताओ हियू वहाँ आकर बताती है कि कुछ डाकुओं ने कबीले में हमला कर चुका है और टी नाम के इंसान को वो ढूंढ रहे हैं। शाओ यार इस मामले से दूर ही रहना चाहता था, पर यह देखकर कि ताओ हुआ और टी जिन लैन दोनों चले गए हैं, उसे भी आना पड़ता है। टी जिन लैन पे कुछ ऐसा था जिसको पाने के लिए हर कोई उसका पीछा कर रहा था। यहाँ तक लिटिल फेरी भी टी को उसी चीज़ के लिए बचाती है। इस पर शाओ यार को याद आता है कि उसे अपने शिष्य को बचाना है, तो वो लिटिल फेरी के घोड़े की दुम में आग लगा देता है, जिससे घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो एक झोपड़ी में रुकते हैं जहाँ टी जिन लैन बताता है कि दरअसल वो चीज़ एक ट्रेजर मैप है, लेकिन फ़िलहाल वो उसके दोस्त के पास है। रात को जी लैन शाओ यार के पानी में बेहोशी की दवाई मिला देता है, लेकिन आखिर में खुद ही बेहोश हो जाता है क्योंकि शाओ यार ने चालाकी से बाउल्स बदल दिए थे। शाओ यार मैप के लिए उसकी तलाशी लेने वाला होता है कि उसे रियलाइज़ होता है असल में जी लैन एक लड़की है। तभी वहाँ लिटिल फेरी आ जाती है। शाओ यार उसे भी अपने ट्रिक से फ्रीज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जी लैन बताती है कि वो किसी को ढूंढने के लिए शैतानी घाटी जा रही है। शाओ यार बताता है कि वो घाटी में सबको जानता है क्योंकि वो वहीं पला पड़ा है। टी जिन लैन अपने पिता टी जान को ढूंढ रही होती है, जो 10 ग्रेट विलन में से एक था और मैड लायन के नाम से पुकारा जाता था। शाओ यार बताता है कि वो घाटी में नहीं है और शायद अब तक तो मर भी चुका होगा। दूसरी तरफ वो क्यू की मुलाकात सैम वांग से होती है, जो बताता है कि शाओ यार नाम का इंसान शहर के बाहर ठहरा हुआ है। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन वहाँ जब तक वो पहुँचते हैं तब तक सैंग वैंग के आदमी वो क्यू को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। सैंग वैंग को लगा था कि वो क्यू ने मासूम लोगों को मारा है, इसलिए वो उसका बदला लेना चाहता था। वो क्यू उसे जाने देता है, ये कहकर कि उसे गलत फहमी हुई है। लिटिल फेरी शाओ यार और जी लैन को ढूंढते ढूंढते उसी होटल में आ जाती है जहाँ वो ठहरे हुए थे। वो दोनों भेष बदलकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। समय आ गया था कि शाओ यार जी लैन को अलविदा कह दे, क्योंकि वो लड़कियों के मामले में नहीं फंसना चाहता था कि तब तक लिटिल फेरी उन पर हमला कर देती है। पहले तो शाओ यार की बहुत धुनाई होती है, लेकिन जब लिटिल फेरी को लगता है वो जीतने वाली है, तब शाओ यार उसे फ्रीज कर देता है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं और शाओ यार को पता चलता है कि खजाना दरअसल यन नानटियन का है। उसी खजाने में तलवारबाजी की गुप्त कलाएं वाली किताब भी है। जो उस किताब को पा ले वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। शाओ यार डिसाइड करता है कि वो मिस्टर यन का खजाना किसी और के हाथ नहीं लगने देगा। वो क्यू टैन होंग नाम के राज्य से गुजर रहा होता है कि वहाँ का राजा उन्हें वहाँ कुछ समय रुकने के लिए बोलता है,
क्योंकि यूहा पैलेस के उन पे काफ़ी एहसान थे। वो क्योंकि आदर में राजा उसे अपनी खानदानी तलवार देना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है। वू क्यू को याद आता है कि उसी नाम की तलवार उन्होंने कुछ समय पहले सैंग वैंग के हाथ में देखी थी। सैंग वैंग उन्हीं के दुश्मन राज्य का राजकुमार था। राजा तुरंत अपने लोगों को लेकर उनसे लड़ने पहुंच जाता है और सैंग वैंग को हराने वाला होता है कि तब तक बीच में राजा की बेटी मिस फैंग आ जाती है, जिसके सहारे सैंग वैंग भागने में कामयाब हो जाता है। असल में सैंग वैंग ने तलवार चुराई नहीं थी, वो तो मिस फैंग ने ही उसे वो तलवार अपने लव टोकन के तौर पर दी थी। वू क्यू उनके सीक्रेट के बारे में किसी को ना बताने की बात करता है। रात को राजा अपनी बेटी की शादी वू क्यू से करने के अरमान देखता है और अपनी बेटी को लोटस सूप लेकर वू क्यू के कमरे में भेज देता है। अगली सुबह राजा को वू क्यू द्वारा पता चलता है कि मिस फैंग वहाँ से भाग चुकी है और वो ये सारी बातें एक लेटर में लिख कर गई है। वू क्यू राजा जी को इस शादी के लिए मान जाने के लिए कहता है कि तब तक खबर आती है कि चीक लैन ने मिस फैंग को गिरफ्तार कर दिया है। सैंग वैंग के पिता इस शादी के खिलाफ होते हैं और अपने बेटे से सारे नाते तोड़ देते हैं। वो दोबारा अपने बेटे को तभी अपनाएंगे जब वो खुद अपने हाथों से मिस फैंग को मार डालेगा। वू क्यू वहाँ आकर दोनों राज्यों की बरसों पुरानी दुश्मनी को भुला देने को बोलते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करने को बोलते हैं, लेकिन वो अब भी नहीं मानते और कहते हैं कि वो ओहदे में बड़े हैं और इसका प्रूफ उनके महल में लटका हुआ बोर्ड है। वू क्यू उस बोर्ड को उतार देता है और अपने खानदानी बोर्ड को वापस लेने के लिए सैंग वैंग के पिता शादी के लिए मान जाते हैं। शादी के दिन सैंग वैंग वो खानदानी तलवार लौटाता है। राजा जी वादे के मुताबिक उसे वू क्यू को दे देते हैं। वू क्यू जैसे ही तलवार निकालता है तो सारे कमरे में जहर फैल जाता है। सब हिलना बंद कर देते हैं ताकि जहर शरीर में जल्दी न फैले कि तब तक सैंग वैंग के पिता लड़ने के लिए लोगों को लेकर आ जाते हैं। वू क्यू अपने शरीर से पॉइजन निकालने में कामयाब हो जाता है और एंटीडोट ढूंढ देता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। वू क्यू के सामने सैंग वैंग के पिता बेसहारा थे, तो ये शादी होते देखने की जगह वो अपना बोर्ड जाकर तोड़ देते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। सैंग वैंग एक अच्छा बेटा होने का फ़र्ज़ पूरा ना करने के चलते एक तलवार से अपनी जान ले लेता है। ये देखकर कि उसकी वजह से कितनी जानें गई है, मिस फैंग भी सुसाइड कर देती है। वू क्यू को ये सब देखकर बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। दूसरी तरफ जिन लैन और शाओ यार एक होटल में रुकते हैं, जहां एक बूढ़े इंसान उनका स्वागत बहुत खुशी से करता है। खाना आते ही जिन लैन खाने लगती है, लेकिन शाओ यार उसे रोक देता है और खाना छांटने पर उसमें से स्नेक निकलता है। वो अंदर आकर देखते हैं तो वो बूढ़े कपल्स मारे जा चुके थे। वो स्नेक में इनकी तलाश में निकलते हैं जो उनके पीछे ट्रेजर मैप के लिए पड़ा हुआ था। शाओयार को एक स्नेक काट लेता है, जिससे जिन लैन बहुत डर जाती है। तब स्नेक मैन उनके सामने आता है और उन्हें धमकाता है। शाओयार उस मैप को निगल जाता है क्योंकि उसने पहले ही वो नक्शा याद कर चुका था। तब स्नेक मैन उसका पेट फाड़कर वो मैप निकालने की बात करता है कि तब तक मिस जू वहाँ आ जाती है। मिस जू मुरांग क्लैन से थी। वो 9 मुरांग सिस्टर्स में से सबसे छोटी थी और उसकी सभी बड़ी बहनों की शादियाँ मार्शल वर्ल्ड के बड़े हीरोज़ के साथ हुई थी। वो शाओयार को अपने मैंशन लेकर आती है और उसके जहर का एंटीडोट देती है।